हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर घर की रसोई में मिलती है, जो लगभग हर घर की रसोई का जान माना जाता है। क्या आप गेस कर पाए कि वो चीज़ क्या है? अगर आपने प्याज सोचा था तो आप बिल्कुल सही है। आज हम प्याज की केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसका स्वाद, गंध, रंग की वजह। आखिर प्याज में ऐसा क्या होता है जो इसे काटते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं? पकाने के बाद इसका स्वाद मीठा क्यों हो जाता है? आइए देखते हैं। प्याज की केमिस्ट्री जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप नीट या जॉइंट एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तो करने के बारे में सोच रहे हैं और केमिस्ट्री को आसान भाषा में कंसेप्ट के साथ समझना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉरएवर के साथ। तो आइए अब अपने पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको पता है एक प्याज का लगभग 89% हिस्सा पानी होता है? यही वजह है कि प्याज इतना जूसी रहता है। बाकी हिस्से में कार्बोहाइड्रेट्स, सल्फर कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स ये सब होते हैं। पर ये सब प्याज के अंदर आते कहाँ से है? चलिए देखते हैं। प्याज की खाने वाला हिस्सा मिट्टी के अंदर होते हैं, जबकि इसका हरी पत्तियां ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जैसे अन्य हरे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे ही प्याज का पौधा भी आलोक संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसकी हरी पत्तियां सूर्य की प्रकाश, वायु से प्राप्त CO2 और मिट्टी से प्राप्त पानी का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। इसके बाद यही ग्लूकोज विभिन्न प्रकार की कार्बोहाइड्रेट जैसे फ्रुक्टोज, सुक्रोज, फ्रैक्टन्स में परिवर्तित होकर प्याज की बाल्ब में संग्रहित हो जाता है। यही संग्रहित कार्बोहाइड्रेट्स इसके स्वाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्याज में जो सल्फर होते हैं वो इसके मूल द्वारा सल्फेट आयन के रूप में संग्रहित होते हैं। बाद में ये परिवर्तित होते हैं सल्फर युक्त एमाइनो एसिड में, जैसे सिस्टीन। इसके बाद इस एमाइनो एसिड प्रस्तुत करते हैं एक स्पेशल सल्फर कंपाउंड S1 प्रोपिनाइल L सिस्टीन सल्फोक्साइड। जब प्याज को काटा जाता है तब उसके अंदर मौजूद सल्फर कंपाउंड और एलिनेज एंजाइम आपस में अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करते हैं जिसका नाम है सिन प्रोपानीथियल एस ऑक्साइड। जब ये गैस वायु के द्वारा हमारे आंखों में पहुंचते हैं तब आंसू में घुलकर आंखों में ज्वलन पैदा करते हैं। इस ज्वलन से बचने के लिए हमारे आंखें अधिक मात्रा में आंसू बनाने लगते हैं ताकि इस गैस को धोकर बाहर निकल सके। कच्चा प्याज का स्वाद तीखा होता है। जब प्याज को पकाया जाता है तब गर्मी के कारण तीखा सल्फर कंपाउंड या तो टूट जाता है या तो उड़ जाता है, जिससे इसका तीखापन कम हो जाता है और इसमें पहले से ही मौजूद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज अधिक स्पष्ट महसूस होने लगते हैं। अधिक देर तक पकाने पर कैरामेलाइजेशन होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट गर्म होकर नए सुगंधित और मीठे स्वाद वाला कंपाउंड बनाती है। यदि प्याज में प्रोटीन उपस्थित हो तो मिलाड रिएक्शन भी होते हैं जो प्याज को सुनहरा रंग, गहरा स्वाद और हल्के मिठास भी देते हैं। इसके अलावा प्याज में कई महत्वपूर्ण विटामिन्स, मिनरल्स
एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि प्याज आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हाँ, ये हो सकते हैं, लेकिन ये सीधी तौर पर ना तो आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं और ना ही आंखों की बीमारियों का इलाज करते हैं। अब आते हैं इसकी कलर पे। रेड और पर्पल कलर की प्याज में एंथोसायनिन्स होते हैं। येलो कलर की प्याज पे कार्सेटिन और अन्य फ्लैवोनॉइड्स रहता है, इसलिए इसका बाहर का लेयर गोल्डन ब्राउन दिखते हैं। व्हाइट कलर की प्याज में कोई एंथोसायनिन्स या कोई कलर पिगमेंट्स नहीं रहता है, इसलिए इसका बाहर का लेयर व्हाइट दिखता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब समझ ही गए होंगे कि प्याज के पीछे की केमिस्ट्री क्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।